हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपका दूसरा रूप कौन सा है जो सिर्फ आपके और भगवान के बीच में है। जी हाँ, देखो, सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक जो दिखता है और दूसरा जो छिपा हुआ होता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आज जितने लोग हैं जिनकी एनर्जी चैनलाइज हो रही है, आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं आप डुअल पर्सनालिटी अपने साथ कैरी करते हो। घबराना मत। ये डुअल पर्सनालिटी इसलिए मैंने कही कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दुनिया के सामने तो रखते हो, ठीक है, दुनिया के सामने अपने आप को उसी हिसाब से दिखते हो, बट आपका कोर नेचर कुछ अलग है। ठीक है, आपके अंदर कुछ और भी जज्बात हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, बट वो आप दुनिया के सामने नहीं दिखाते, दुनिया के सामने प्रिटेंड नहीं करते, बट उनका गवाह ईश्वर है। ठीक है, ईश्वर और आपके बीच में ही है। इवन कहते हैं ना कि आपके जो पार्टनर हैं उनको भी नहीं पता होगा, आपके जो बच्चे होंगे जनरली वो भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाते होंगे, जो आपका कोर नेचर है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं वो कौन सी एनर्जी है। क्या वही एनर्जी जो मैं यहाँ पर देखूंगी वही है या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं संदेशों के माध्यम से क्या यहाँ पर निकल करके आता है। ओके, एंड रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। ओके, सो स्वागत है आपका बहुत सारा इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आपके रिगार्डिंग भी डाउनलोड्स आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सब कुछ मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरी आराध्य से कामना है, क्योंकि डियर ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, चलिए प्लीज डिवाइन गाइड करें, आपका वो दूसरा रूप कौन सा है जो दुनिया के सामने सीक्रेट है। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। जैसे कहते हैं ना, देखो कई बार हम अपनी चीज़ें ना दुनिया के सामने शेयर नहीं कर पाते, या करते भी है ना, कहोगे कि रिवील करने की क्या ज़रूरत है। कई मर्तबा कुछ चीज़ें हमारे अंदर दबी रह जाती है और हम उसको अगर दुनिया के सामने शो भी करते हैं ना तो लोग उसको समझते नहीं है, लोग उसको समझना चाहते भी नहीं है, बट वो अंदर ही अंदर वो चीज़ें रह जाती है। ठीक है, हम किसी को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो चीज़ें रह जाती है। कई मर्तबा कुछ छिपाना भी चाहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऐसी कौन सी आपकी चीज़ें हैं, आपका ये कौन सा रूप है जो यहाँ निकल करके आएगा। चलिए देखते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, कंपैरिजन, आइसोलेशन, ओके, रिबेल, ओके, रिबेल की एनर्जी है। ओके, फ्रेंडलीनेस, ओके, एंड लास्ट कार्ड, थैंक यू सो मच, माइंड, ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास है यहाँ एबंडेंस। ओके, पता है फटाफट से एनर्जी पिक करो ना तो आपका देखो, आप पता है कैसे नेचर के लोग हो। लोग, या रुको मैं एक मिनट कार्ड ही ले लूँ पहले, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको आपकी आपका वो दूसरा रूप जो दुनिया के सामने सीक्रेट है। दुनिया आपको कैसा समझ रही है और आप कैसे निकल करके आ रहे हो, देखो यहाँ पर। बट यही चीज़ है, देखो जनरली लोग ना दुनिया गलत ही समझती है। ठीक है, हर मिनट। थैंक यू सो मच डिवाइन। आइसोलेशन की एनर्जी क्यों आई है प्लीज बताएं, आइसोलेशन की एनर्जी क्यों आई है? ओके, पेस ऑफ कप्स, एक ऐसा इंसान जो प्यार का भूखा है, एक ऐसा इंसान जिसको बदले में किसी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, वो आपको। पेज ऑफ वैंड्स, ओके, टू ऑफ कप्स, वाओ, टू टू सिंक्रोनिसिटी, टू एंड टू, एंड थ्री ऑफ वैंड्स, ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में हम यहाँ पर देखते हैं सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, सो डियर, देखो आपका जो दूसरा रूप है जो दुनिया की नज़र में सीक्रेट है, ठीक है, सिर्फ आप और कहते हैं ना कि भगवान
ये दोनों ही जानते हैं कि आपके दिल में जज़्बात क्या हैं, आप एक्चुअल में कैसे हो। हम जो हमारा जो एक कैरेक्टर होता है ना, वो दुनिया अपने नज़रिए के हिसाब से देखती है, अपने नज़र के हिसाब से देखती है, पर ज़रूरी नहीं है कि जो वो देख रहे हैं वही चीज़ें सत्य हो, ठीक है? लोगों की नज़र में देखो क्या है आपका कैरेक्टर, कि लोग दुनिया ये सोचती है कि आप बहुत ज़्यादा तुलना करने वाले लोग हो, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के आप बहुत तुलना करते हो, हर किसी से अपनी होड़ लगाते हो, हर किसी से अपने आप को कंपेयर करने की आपकी आदत है। क्यों लगता है? क्योंकि कुछ ऐसे लोग आपके आस-पास हैं, जिनको जो मतलब कि जैसे आपने अपनी लाइफ में, ठीक है? आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका बहुत मतलब दूरदर्शी स्वभाव है, ठीक है? आप बहुत दूर की चीज़ें सोच समझ कर के चलते हो, ठीक है? लाइफ में हर किसी का एक सपना है, देखो यहाँ से समझो, हर किसी का सपना है। अब मुझे मेरा एक ड्रीम है कि मुझे एक घर चाहिए, उसमें हर चीज़ मेरी फैसिलिटी की चाहिए, तो अगर सामने वाले का भी वही सपना है और मेरा भी वही सपना है, तो मैं ज़रूरी थोड़ी है कि मैं तुम्हारी चीज़ें देख कर के ही अपने घर में कोई भी चीज़ करूँगी, मैं तुम्हारे सपने को ही देख कर के अपने घर में उसी तरह की चीज़ें लाऊँगी। क्या ज़रूरी है कि यहाँ पर कि जो आपकी चीज़ें डिमांड आपके दिमाग में, वो चीज़ें मेरे ड्रीम्स नहीं हो सकती, ठीक है? तो लोगों को ये चीज़ लगती है कि आप बहुत उनसे तुलना करते हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों से कंपेयर करते हो, ठीक है? कुछ यहाँ पर ऐसे लोगों से भी टकराहट लग रही है, जो लोग कहीं न कहीं आपसे ओल्ड एज हैं, ठीक है? ओल्ड एज वाले जो लोग हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को नॉलेजेबल समझते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं कहते कि अपने आप में उनका ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, आपका ज्ञान कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसी चीज़ें। और जब आप कभी उनकी बातों को काट-छाँट करते हो, तो उनको ये चीज़ लगती है कि आप उनसे अपनी तुलना कर रहे हो, आप उनसे कंपेयर करना चाहते हो, आप उनको डिमोरलाइज़ करना चाहते हो। बट एक्चुअल में पता है आपका कौन-सा रूप है जो दुनिया नहीं जानती है। दुनिया के नज़र में आप भले ही इस तरीके के इंसान हो अपने आसपास के लोगों के लिए, जो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो आपको सही नहीं समझ रहे हैं, ठीक है? लोगों की नज़र में ये चीज़ है, बट यहाँ पर पता है आप कैसे हो? आप यहाँ पर कहते हैं ना कि जैसे देखो यह 5 का नंबर है, बुध का नंबर है, जिसको कहते हैं कि लोग समझते हैं कि आप इमैच्योर हो, लोगों को आपको इतनी समझ नहीं है, आपके अंदर समझ होती तो आप तुलना नहीं करते। लोगों के अंदर समझ हो, अगर आपके अंदर समझ होती तो आप जो है उनसे तुलना नहीं करते, या फिर उनको किसी भी तरीके से मतलब नहीं कहते कि उनके रूढ़िवादी ज्ञान को आप रोकते-टोकते नहीं, ठीक है? बट यहाँ पर एक्चुअल में पता है आपका असली रूप क्या है, जो दुनिया की नज़र में सीक्रेट, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, हर्मिट की एनर्जी है आपकी, ठीक है? आपने बहुत ज्ञान प्राप्त किया और 9 का नंबर है, मंगल का नंबर है, हनुमान जी का नंबर है, ठीक है? हनुमान जी को सारी कलाएँ आती थी, हर कला में वो निपुण थे, उनके पास ज्ञान की भी कोई कमी नहीं थी, ठीक है? जितनी पावर, जितनी नॉलेज उनके पास थी ना, मतलब कहते हैं कि कोई भी देवता हो, अगर देवता की बात करते हैं, महादेव की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, वो तो देवों के देव महादेव हैं, ठीक है? त्रिदेवों को छोड़ करके बाकी कोई भी देवता थे ना, उनको भी कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शन थी कि यहाँ पर ये नहीं करना, यहाँ पर ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। बट एक हनुमान जी ही थे जिनके पास हर कला थी, हर तरीके से निपुण थे, और कहते हैं कि बाकी मूलांक एक तरफ और 9 नंबर एक तरफ, ठीक है? 9 नंबर की अपनी ही एक गाथा है और 9 नंबर का अपना ही एक पराक्रम है, ठीक है? कहने का मतलब अपनी एनर्जी, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप मूलांक 9 ही हो, बट यहाँ पर मैंने ये बात कही कि देखो जो लोग जो आपको गलत समझते हैं, लोग जो आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लोगों को लगता है कि आप तुलना करते हो, लोगों को लगता है कि आपके अंदर इमेच्योर फीलिंग है, आप समझदार नहीं हो, बल्कि आप पता है आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। लोगों को ये चीज़ जो है ना दिमाग में मतलब मुझे लगता है कि आपके आस-पास के लोग ही इतने इमेच्योर हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई कुछ लोगों को जब क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी उम्र बढ़ गई है तो आप समझदार हैं। कोई नासमझ इंसान भी है जिसकी उम्र बढ़ सकती है, ठीक है? वो भी बूढ़ा हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी इंसान समझदार ही होगा, ठीक है? यहाँ पर दूसरा रूप आपका यही है कि आप ना पता है सबसे ज़्यादा क्या है कि किसी को साथ लेकर के दिखावा नहीं करते कि आपके पास क्या नॉलेज है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है? आपके अंदर भर-भर के ज्ञान है, आपके अंदर भर-भर के नॉलेज है, लेकिन कई लोगों को आदत होती है कि वो नुमाइश करते हैं अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का, अपनी विज़डम का नुमाइश करना उनको बहुत अच्छा लगता है। बट आप ऐसे नहीं हो, आप नुमाइश करना आपको पसंद नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपका देखो जो दूसरा रूप है, जो दुनिया की नज़र में सीक्रेट है, लेकिन आप एक्चुअल में उस चीज़ को जानते हो कि आप ना छिप करके कई लोगों की मदद करते हो, किसी न किसी तरीके से आप हेल्पिंग हैंड हो डिवाइन की तरफ से। भले ही आपके आस-पास के लोग इस चीज़ को नहीं जानते, आप उनको जताते भी नहीं हो, ये
इंसान लबादा ओढ़ करके है, ये इंसान अपने आप को ढके हुए है, ठीक है। तो आप ना बहुतों को राह दिखाते हो, बहुतों को इंस्पिरेशन भी देते हो, बहुतों को अपने डे टू डे लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़ों की संपत्ति लेके बैठे हो तब आप दान कर रहे हो। आप ज्ञान का दान करते हो, नॉलेज का दान करते हो, कहीं न कहीं कोई आपकी एडवाइस है जो दूसरों को लग जाती है, किसी न किसी तरीके से मतलब आप दूसरों को रोशनी दिखाने का काम करते हो, दूसरों को राह दिखाते हो। जब भी कोई ऐसा इंसान है तो ये भी एक तरह से किसी की हेल्प करनी हुई, ठीक है। और ये गुण, यही गुण दुनिया नहीं जानती आपकी, कि आप ये काम करते हो लेकिन छिप करके करते हो, ठीक है। सामने में भले ही आप एक तरह से नहीं कहते कि ऐसी ज़िंदगी जीते हो कि गुमनाम ज़िंदगी, आपने वो काम कर भी लिया और लोगों को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो दिल का बड़ा सात्विक है, दिल का बड़ा प्योर है, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ चीज़ों को, दुनिया दुनिया में जिस कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष बन करके रहना पड़ता है, ठीक है। वरना दुनिया आपको जीने नहीं देगी, ओके। सो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि आप एक ऐसे, ये आपका जो वो दूसरा रूप जो दुनिया की नज़र में सीक्रेट है, कि पता है आप दिल से बहुत ज़्यादा प्योर हो, दिल से ऐसे पर्सन हो जो कभी किसी का सपने में भी बुरा नहीं करना चाहता, किसी के बारे में सपने में भी बुरा नहीं बोलता है। साथ ही साथ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सीधा है, भोला है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर इन चीज़ों को आप रखते हो, आप बाहर इन चीज़ों को नहीं दिखाते हो। आप कोकोनट की तरह हो, बिल्कुल नारियल की तरह, अगर 100 बात की एक बात कहूँ, नारियल की तरह हो, ऊपर से सख्त और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, ठीक है। ये है आपका दूसरा रूप जो दुनिया नहीं जानती है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान जानते हैं। और शायद इसीलिए आप जब कभी भी कुछ नहीं कहते कि दिल से अगर किसी के लिए कुछ बोल देते होंगे ना, किसी के लिए अगर दिल से आपने दुआ मांग ली तो वो भी पूरी होती होगी, और अगर दिल से आप किसी के लिए रो देते हो ना, जब कोई आपको तकलीफ पहुंचाता है, तो वो भी उस इंसान को पड़ जाता होगा। ये है आपका दूसरा रूप जो भगवान और आपके बीच में सीक्रेट है, ओके। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो, आपका दूसरा रूप ये है कि दुनिया को ये लगता है कि आप बाहर से बहुत ज़्यादा सख्त हो। अगेन आइसोलेशन की एनर्जी आई, एक बर्फ, आपके अंदर इमोशन नहीं है, आपके अंदर किसी तरह की, किसी इंसान के लिए जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उन लोगों को लगता है कि आपके अंदर इतना इमोशन नहीं है, आप दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते हो, आप दूसरों को मतलब खिलौना समझते हो, दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझते हो। लेकिन पता है हकीकत क्या है, आप सब कुछ समझते हो, और आप तो ऐसे बंदे हो, आप तो ऐसे इंसान हो जो खुद प्यार चाहता है, जो खुद कहीं ना कहीं दूसरों से प्यार चाहता है। जितना वो दूसरों को प्यार लुटाता है, आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो, जैसे कहते हैं कि जैसे पिता वाला प्यार, जैसे आप खुल करके अपना प्यार नहीं जता पाते, आपके अंदर वो चीज़ है, ठीक है। और ये आपका दूसरा रूप है, ठीक है। आपके अंदर भर भर के प्यार है, ठीक है। लेकिन आप किसी को अपनी फीलिंग जता नहीं पाते, अपनी फीलिंग किसी को बता नहीं पाते हो। आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना, जो चल रहा है, जो इमोशंस चल रहे होते हैं, आपका दिल ऐसा है ना कि आपको लगता है कि जिसको आप चाहते हो, जिसको आप मानते हो, उसके लिए आप क्या कुछ नहीं कर दो, उसके लिए आप दुनिया उसके कदमों में ला करके रख दो, आप ऐसे परेशान हो, ठीक है। लेकिन आप उन चीज़ों को ना जता नहीं पाते, आपको पता नहीं बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ने ऐसा बनाया है कि आप उन चीज़ों को, नहीं होता कई लोग इमोशनल होते हैं, वो रो धो करके अपनी चीज़ें ज़ाहिर कर देते हैं और लोग भी समझते हैं। बट कहते हैं ना कि जो बच्चा दूध ना माँगे क्या उसको भूख नहीं लगती? तो यही आपका दूसरा रूप है कि आपके अंदर प्यार भर-भर के है, इमोशन भर-भर के है, लेकिन लोगों को ये बात लगती है कि आप बहुत रफ़ एंड टफ़ हो, आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, आप आइसोलेशन में रहते हो सकता है, मेबी आप बहुत ज़्यादा बाउंड्री सेट करके रहते हो, लोगों से ज़्यादा घुलते-मिलते नहीं हो, लोगों से ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हो, ठीक है? लोगों से एक तरह से अलग रहने लगे हो, अलग-थलग रहते हो, ठीक है? तो लोगों को ये चीज़ दिखती है कि इस इंसान के अंदर बहुत एटीट्यूड है, इस इंसान के अंदर बहुत ईगो है, घमंड है, ये हमारे साथ उठना-बैठना पसंद नहीं करता। बट एक्चुअल चीज़ पता है क्या है? आप अपने मन को सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे होते हो, क्योंकि आपने बहुत बार बहुतों को प्यार लुटाया है, बहुतों से बहुत उम्मीद लगाई है, और हर बार आपको इसी तरीके से रोना पड़ा है, वो भी अकेले में। आपका साथ देने वाला इंसान नहीं था। रो-रो करके, जैसे कहते हैं ना कि आपके आँसू सूख गए हैं, इस तरह की कंडीशन आपके साथ आई है। तो यही आपका दूसरा रूप है जो दुनिया के नज़र के सामने नहीं है, जो आपके मन के अंदर है, जिसको आपने छिपा करके रखा है। आप छिपा करके रखते हो अपना ये दूसरा रूप, कन्फर्मेशन है जो मैंने कहा था कि सिक्के का एक पहलू है जो दिखता है और दूसरा नहीं दिखता। आप वो दूसरे सिक्के के पहलू को आप छिपा करके रखते हो। आप कभी किसी के सामने अपना जो नेचर है, अपनी जो बातें हैं वो शेयर नहीं करते।
नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो आपका दूसरा रूप जो दुनिया को दिखता है, जो एक्चुअल में आप और आपके भगवान के बीच में सीक्रेट है। दुनिया को ये चीज़ लगती है कि आप रिबेल हो। आप नहीं कहते कि कोई ऐसा शख्स जो पुरानी परंपराओं को नहीं मानता, रूढ़िवादी परंपराओं को नहीं मानता है, ठीक है? नई-नई चीज़ों में ज़्यादा रहता है। जैसे कि आप ऐसे हो कि उनको लगता है कि ये हमारी बात की अवहेलना करता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप किसी घर में हो, ठीक है? वहाँ पर जो बूढ़े-बुज़ुर्गों ने जो नियम बना दिया, जो कानून बना दी, उनके हिसाब से उनको लग रहा है कि ये तौर-तरीका ऐसे होना चाहिए था, ये चीज़ें यहाँ होनी चाहिए थी, हमें इस तरीके से ये काम करना है, हमें उस तरीके से ये काम करना है, ठीक है? अब आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रखता है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ में जो है मतलब कि कहीं न कहीं आप कुछ न कुछ अवसर तलाश लेते हो। हर चीज़ में किसी न किसी तरीके से जो है ना मतलब कहते हैं ना कि नया स्कोप ढूँढ लेते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको कैसे बताऊँ कि आप कैसे पर्सन हो? आप ऐसे पर्सन हो ना जैसे कि मतलब 100 दिन का काम ना आप 1 दिन में कर लो। मतलब चुटकियों में आप आसान करने वाले पर्सन हो। कोई-कोई हमारे परिवार में ऐसा पर्सन नहीं होता, जो बहुत हेडेक लग रहा है किसी काम को लेकर के देख कर के बहुत हेडेक लग रहा है कि अरे यार! ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? और आप अचानक से कोई एक ऐसा पर्सन है हमारे परिवार में जो आया और चुटकी से उसने कुछ न कुछ ऐसा तिगड़म किया कि शॉर्टकट में उसने उस चीज़ को बहुत अच्छे से फलित कर दिया, उस काम को बहुत अच्छे से उसने निभा दिया, ठीक है? तो आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर हो जो दुनिया नहीं जानती, ये आप और आपके बीच मतलब कहते हैं ना आप और भगवान के बीच में सीक्रेट है। लोगों को ये चीज़ लगती है जैसे पुराने बूढ़े-बुजुर्ग जो हैं, देखो आप रिबेल हो, ठीक है, रिबेल है, उनको लगता है कि विद्रोही हो, आप सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलते हो, घर समाज की जो बातें हैं क्योंकि देखो ये लोग कहाँ से आए हैं? ये लोग भी उसी सोसाइटी के हैं और सोसाइटी या घर समाज या परिवार में ना एक एक बात होती है कि उनको क्या लगता है जो हमारे बूढ़े-बुजुर्ग हैं, उनको क्या लगता है कि जब हमने अपने बूढ़े-बुजुर्गों की बात मानी, जब हमने वहाँ पर आवाज़ नहीं उठाई या फिर आवाज़ उठाने की कोशिश की तो हमारी आवाज़ दबा दी गई। उन लोगों को जो पसंद था वही चीज़ें हम भी ढो रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं ढोओगे उन चीज़ों को? आप उन चीज़ों को क्यों नहीं ढोना चाहते हो? आप उन चीज़ों को क्यों नहीं करना चाहते हो? ठीक है? समझ रहे हो यहाँ पर? तो लोगों को ये चीज़ लगती है कि जब आप कभी भी किसी चीज़ को नहीं कहते कि नहीं ये चीज़ नहीं हो पाएगी या फिर मैं उसको ईज़ी तरीके से कर दूँ, तो लोगों को ये लगता है कि आप विद्रोही हो, आप आप रिबेल हो, आप उनकी बातों को नकार रहे हो। जबकि आपका दूसरा रूप ये है कि आप उन चीज़ों को नकार नहीं रहे हो, बल्कि आप उन चीज़ों में नए अवसर तलाश रहे हो। अब कोई एक चीज़ है जिसको करने में 10 घंटे लग रहे हैं, आप कोई काम और नहीं कर सकते, लेकिन कोई पुराना इंसान आपको इस तरीके से उसने ये चीज़ें बता दी। अब यहाँ पर क्या है कि आपके साथ सॉल्यूशन ये है कि आपको लग रहा है कि अरे इस तरीके से चीज़ें बिगड़ रही है, उनको नहीं पता है, मुझे तो पता है ना, मैं उन चीज़ों को नए तौर तरीके से जैसे देखो एक मैं घरेलू एग्जांपल देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। छठ जो होता है, ठीक है, बिहार में छठ होता है, मैं भी बिहार से हूँ। बिहार में छठ होता है, ठीक है। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि छठ के वक्त पर पहले क्या था, हमारे गांव गांव में होते थे या जहाँ भी होते थे, आज ना ये मोटर है, टंकी है, नल है, ये सारी व्यवस्था हो गई। लेकिन पहले के टाइम पर क्या था कि कुएं से ही वो जल आता था, पानी आता था, जिसमें वो प्रसाद तैयार होता था, ठीक है। ओके। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको लगा कि है ना मतलब कुआं धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो गया। कई जगह पर क्या हुआ कि जो घाट पे जाया जाता था, जो नदी में जाया जाता था, वो भी कहीं कहीं पर जो है धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म होने लगी, क्योंकि अब जो व्रत करने वाली है वो वहां तक पहुंच नहीं पाती है, उसको शारीरिक कोई कष्ट है तो वहां पर नहीं पहुंच पा रही, या जगह नहीं वहां पर पहुंच पा रहा। तो अब के टाइम पे क्या हो रहा है, लोग छत पर भी कर रहे हैं, टब में कर ले रहे हैं, पानी का मतलब कुछ भी करके अर्घ देने से मतलब है ये समझ करके शॉर्टकट कर रहे हैं। तो आपके घर परिवार सोसाइटी में इसी तरीके से समझो कि कोई चीज़ पुरानी चली आ रही थी और जब आपने वहां पर कोई चीज़ कहना स्टार्ट किया कि नहीं ये चीज़ें कर लो, तो लोगों ने आपको फटाक से विद्रोही समझ लिया, फटाक से आपके आपके निगेटिव अवतार को समझ लिया कि ये वो काम करना नहीं चाहती, ये वो काम जो है हमारे तरीके से हैंडल नहीं करना चाहती, इसीलिए ये ऐसी चीज़ें कह रही है। जबकि उनको ये नहीं लग रहा कि आप टाइम बचत कर रहे हो। जैसे जैसे कोई कोई घर है जिसमें कि गैस भी है, जिसमें भी लकड़ी का चूल्हा भी है, सब कुछ है। अब घर वाले पुराने तौर तरीके से चल रहे हैं कि भाई हमें तो लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना बनाना है, दिन भर उसमें लगे रहोगे, खाना बना रहे हो, ठीक है। अब आप आए, आपने कहा कि भाई गैस तो रखा है, अगर उससे हम खाना बना लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, तो फिर हम और भी 2-4 काम कर सकते हैं, घर में और बेनिफिट ला सकते हैं, क्योंकि ये अवसर का कार्ड है, ये इंसान और अवसर देखता है। और आप ऐसे हो कि टाइम बचा करके कुछ और भी एक्स्ट्रा करना चाहते हो जो वर्थफुल हो, जो वर्थ इट हो।
ठीक है? आपने गैस पे खाना बना लिया, फिर आपने नए न अपना कोई ऑक्यूपेशन जो आपने स्टार्ट किया, एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, तो कोई ऑक्यूपेशन आपने स्टार्ट किया, तो खाना-पीना आपका हो गया जल्दी-जल्दी, तो फिर आपने क्या किया कि आपने कुछ इनकम के सोर्सेज़ पर आपने ध्यान दिया, नया स्किल आपने सीखा, तो आपने टाइम बचत किया या नहीं किया? किया ना? बस यही चीज़ है यहाँ पर कि आपकी भी सूझबूझ यही है कि आप परिवार को फ़ायदा देना चाहते हो, लोगों को फ़ायदा देना चाहते हो, अपना फ़ायदा करना चाहते हो, बट लोगों को ये चीज़ लगती है कि आप रिबेल हो, आप उनकी बातों को नहीं मानते, आप उनकी बातें उठा देते हो, आप उनके साथ जो है टैली नहीं करती, आपकी दोनों की सोच टैली नहीं करती। बट एक्चुअल में आपका रूप ये है कि आप उन्हीं समय को बचा करके, उन्हीं चीज़ों को बचा करके आप उनको ही फ़ायदा दिलाते हो, बट ये रूप जो है आपका ना परिवार ढंग से समझता है, ना सोसाइटी ढंग से समझती है, और लोगों को ये चीज़ लगता है कि आप रिबेल हो। तो ये है आपका वो दूसरा रूप जो दुनिया की नज़र में सीक्रेट है। ओके। लोगों को एक और चीज़ लगती है आपके बारे में, देखो फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, ओके। लोगों की नज़र में क्या है कि आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर उनको लगता है जो मतलब जो आपके आपके परिवार के लोग हैं, जो सो कॉल्ड आपके परिवार के लोग हैं, उनको क्या लगता है कि आप आपके पास ना अपना कोई गोल नहीं है, अपना कोई विज़न नहीं है। आप सबसे दोस्ती यारी के चक्कर में अपना वक़्त बर्बाद करते रहते हो, बैठ कर के दिन भर जो है काम कर लिया और बेगारी का समय बर्बाद करना, कुछ भी आप मतलब कि अच्छा वर्थफुल अपनी लाइफ़ में नहीं करते हो, ठीक है? आपका जो जी में आता है वो आप करते हो, मन से बहुत उचाट हो, कोई चीज़ अगर एक बार आपने करनी स्टार्ट की फिर उसको छोड़ देते हो, गप-सप में ज़्यादा रहते हो। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है मुझे कि मित्रता में ज़्यादा रहना, मतलब नहीं होता लोगों के बीच में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना और अपनी लाइफ पर फोकस नहीं करते। आपके आस-पास के लोगों को ये बात लगती है कि आप अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस नहीं हो, अपने जीवन को लेकर के सीरियस नहीं हो, आपको लाइफ में क्या करना है, एक मतलब वेला टाइप की आपकी ज़िंदगी है, दोस्तों में ही अपनी ज़िंदगी आपने बर्बाद की है, लोगों के बीच में गप-सप करके ही आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो आप, ठीक है? बट एक्चुअल में लोगों को ये बात नहीं पता है कि आप टू ऑफ वैंड्स हो, ठीक है? आपका सीक्रेट ये है कि लोगों की नज़र में आप अपनी ज़िंदगी को बहुत सीक्रेट तौर तरीके से रखते हो। आप लोगों को ये चीज़ नहीं जताते। लोगों की नज़र में आप ये दिखाते हो कि आप मतलब यहाँ पर एक ये मतलब बहुत अच्छा मतलब एक प्रैक्टिकल रूप यहाँ खिल कर के आ रहा है आपके सामने। आपका लोगों के सामने नहीं, लोगों के सामने नहीं है, मुझे मेरे सामने ये चीज़ मैं एक रूप आपका यहाँ देख रही हूँ, जो शायद ईश्वर को ही पता है। आप और आपके ईश्वर के बीच में जैसे कोई एक ऐसा पर्सन समझ लो, जिस इंसान को सारे दिन लोग हँसते, बोलते, टाइम स्पेंड करते, टाइम बर्बाद करते, वेस्ट करते, स्पेंड भी नहीं, वेस्ट करते हुए लोग देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में क्या ही कर लेगा, बहुत सारे लोगों को नहीं लगता। हमारे घर परिवार में, हमारे बच्चों के बारे में या हमारे बारे में लोग कहते हैं कि ये क्या ही कर लेगी अपनी लाइफ में, इसका तो ध्यान ही नहीं लगता, ये तो कुछ करती ही नहीं है, ये तो क्या ही कर रही है। लेकिन एक्चुअल में आप ऐसे हो ना कि आपका गोल डिसाइड है। आपको क्या करना है वो भी आपने डिसाइड किया है और आप धीरे-धीरे उन चीज़ों को कर भी रहे हो। अपनी लाइफ में अपनी मंज़िल को भी आप हासिल कर रहे हो। आपका मन फुल्ली आपके कंट्रोल में है। बस आपने लोगों की नज़र में एक इल्यूज़न बना रखा है। लोगों की नज़र में आप ऐसी ज़िंदगी जीते हो, जहाँ पर लोगों को ये बात नहीं पता चलती कि आप एक्चुअल में मतलब आप सिक्के के 2 पहलू की तरह हो, ठीक है? लोगों के साथ हो तो बिल्कुल ऐसे घुल-मिल जाते हो कि जैसे कि वही आपकी दुनिया है, बट आप अपनी जो एक आपकी सीक्रेट दुनिया है, वहाँ पर आपकी एम्बिशन, वहाँ पर आपका लक्ष्य, वहाँ पर आपका जीवन, वहाँ पर आपको जो चीज़ें आपके लिए वर्क करेगी वो बहुत मायने रखती है। मतलब आप दुनिया की नज़र में ऐसे दिखाने वाले पर्सन हो कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, आपके जीवन में सब कुछ मतलब बिल्कुल ऐसे चल रहा है, मेबी आपके शत्रु हों या जो भी हैं, तो आप उनके सामने ऐसे दिखाते हो कि आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, आप बस फ्रेंडलीनेस नेचर में चल रहे हो, घुल-मिल रहे हो लोगों से, लेकिन एक्चुअल में आप बहुत ही फ़ोकस्ड इंसान हो अपने लक्ष्य को लेकर के और यही आपका वो दूसरा रूप है जो दुनिया नहीं जानती है, जो आप और ईश्वर के बीच में सीक्रेट है। एक ऐसा इंसान जिसको दुनिया वेल्ला समझती है, लेकिन आप जो है आप अपने लक्ष्य को लेकर के कंटिन्यू काम कर रहे हो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अपनी लाइफ में आगे चीज़ों को हासिल करने के लिए क्या करना ज़रूरी है और मुझे क्या करना है और आप कर भी रहे हो, फाइनेंशियली गेन कर रहे हो, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में नई-नई अपॉर्च्युनिटी को आप हासिल कर रहे हो। ये है आपका दूसरा रूप जो दुनिया नहीं जानती है, जो दुनिया की नज़र में सीक्रेट है, बट भगवान और आपके बीच में है ये चीज़ें। दुनिया की नज़र में छिपा हुआ है। ओके।
लास्ट बट नॉट लिस्ट यहाँ पर देखो, लोगों को ये चीज़ लगती है ना कि आप आपके मन में बहुत सारी उथल-पुथल चलती रहती है, ठीक है? आपका कोई भी विज़न क्लियर नहीं है। लोगों को ये बात लगती है कि आपका विज़न ही कोई क्लियर नहीं है। आपके पास अगर कोई आते हैं, तो आपकी जो सूझ-बूझ है, क्योंकि गुरु का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है, आपके पास भर-भर के ज्ञान है, भर-भर के नॉलेज है। जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी को समझाते हो, तो लोगों को लगता है ये चीज़ कि मतलब नहीं होता कि पानी सर से ऊपर चला जाता है। उनको समझ ही नहीं आता, आपका पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझ नहीं आता। और जब उनको समझ में नहीं आता, तो उनको ये लगता है कि ये इंसान पता नहीं क्या कह रहा है, इस इंसान का विजन ही क्लियर नहीं है, ये इंसान पता नहीं क्या करेगा अपनी जिंदगी में, इस इंसान का कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? ये चीज लोग सोचते हैं। लेकिन आपका दूसरा रूप ये है, जो ईश्वर और आपके बीच में सीक्रेट है, कि आपको बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, दूर की चीजें भी भांप जाते हो, ठीक है? कई मर्तबा दूर दूर की चीजें होती है ना, जैसे कि आज से 10 साल आगे क्या होने वाला है या क्या चीजें होंगी, सिनेरियो देख के समझ जाना, ठीक है? इंट्यूशन, गट फीलिंग आपके अंदर बहुत ज्यादा है, जो शायद दुनिया नहीं जानती। ये आपका दूसरा रूप, जो दुनिया नहीं जानती है, कि आपका जो ज्ञान है, आपकी जो नॉलेज है, वो देखो कई कई जन्मों पहले की है, पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीजें आप लेकर के आए हो, ठीक है? जिसकी वजह से आपका इंट्यूशन, आपका गट बहुत ज्यादा, नहीं कहते कि स्ट्रांग है, आपको इंट्यूशन बहुत हाई पावर की है। आप किसी को देख के, किसी को मतलब कहते किसी की बातें सुन करके या किसी के पैटर्न को नोटिस करके आप समझ जाते हो कि आगे क्या होने वाला है, चाहे वो किसी इंसान के बारे में हो, चाहे वो कोई हालात के बारे में हो। बहुत जल्दी किसी चीज को समझते हो, ऑब्जर्वर हो, गुड ऑब्जर्वर हो। बट यहाँ पर लोगों को क्या है ना, कि आप शायद लोगों को ये चीज जताते नहीं हो, लोगों को सही इंफॉर्मेशन आप नहीं देना चाहते, शायद ये इस चीज को आप हिडन रखना चाहते हो, आप सीक्रेट रखना चाहते हो, ठीक है? लोगों को ये चीज बस मतलब नहीं होता कि कई मरतबा आप थोड़ी बहुत कुछ नॉलेज दे देते हो, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं ये आगे की चीजें, अब कुछ चीजें जो अभी तक हुई नहीं है, लोगों के नजर के सामने नहीं आई, तो लोगों को लगता है कि भाई ये कि पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है, ये चीजें नहीं है, या फिर एक उलझन। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको सब कुछ क्लियर, आपका विजन बहुत ज्यादा क्लियर, आप पैशनेट हो, आपके अंदर पैशन है, किसी चीज का जज्बा है, और दूर तक की चीजें आपको पता है कि आगे जाकर के मुझे क्या करना है, आगे जाकर के इस इंसान की फितरत क्या होगी, आगे जाकर के ये इंसान क्या मुझे धोखा देगा या नहीं देगा, आप बहुत अच्छे से समझते हो। ओके, लोगों को लगता है कि उन्होंने आपको चालाकी करके, आपके साथ धुर्तबाजी खेल करके, आपके मन के साथ खेल करके, माइंड के साथ खेल करके उन्होंने आपको बेवकूफ बना लिया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको दूर दूर तक की चीजें नजर आ रही होती है, ठीक है? भले ही आप उनके सामने बेवकूफ बनने का ड्रामा कर लो, वो अलग एक बात है। लेकिन आपका जो कहते हैं ना कि ये दूसरा रूप है, जो दुनिया की नजर में सीक्रेट है, कि आप छिपे रुस्तम, आपको बहुत अच्छे से खबर है कि क्या चल रहा है। ओके, बॉटम ऑफ डेक में यहाँ एबंडेंस का कार्ड आया है, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स। दुनिया के नज़र में आज आप जिस पोजीशन पर हो, आप आज जिस जगह पर हो, लोगों की नज़र में ऐसा लगता है कि जैसे कि आप बहुत एबंडेंट हो, आपको सब कुछ जो है, मतलब आप नहीं कहते कि सिल्वर स्पून लेकर के आप पैदा हुए हो, आपको तो सब कुछ जो है थाली में परोस करके मिला है, आपको ऐशो आराम की जिंदगी मिली है, सब कुछ आपको थाली में परोस करके मिल गया। दुनिया की नज़र में आपका यही रूप है। लेकिन एक्चुअल में जो भगवान और आपके बीच में सीक्रेट है, वो है आपका संघर्ष, वो है आपका स्ट्रगल, वो है आपका अकेले फाइट करना, वो है अकेले आपका हर एक प्रॉब्लम से अकेले जूझना, हर एक प्रॉब्लम में अकेले खड़ा रहने का साहस। जैसे कहते हैं कि 1 मैन आर्मी, ये बात दुनिया की नज़र में नहीं है, ये बात दुनिया की नज़र में नहीं है, ये सिर्फ आप और भगवान के बीच में सीक्रेट है, कि कैसी कैसी मुसीबतें आपके साथ आई है, कैसी कैसे प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी आपने फेस की है। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि 7 का नंबर है और केतु है, और ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल होता है, ठीक है? ये भगवान पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने वाला होता है। तो ये जो आपका जो ये दूसरा रूप है, जो भगवान और आपके बीच में सीक्रेट है, ये कितनी की जितनी समस्याएं है आई है, जितना प्रॉब्लम आपने अपनी लाइफ में फेस किया ना, उसका एकमात्र गवाह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। ओके, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर जानते हैं कि आपने कितनी सारी समस्याओं से, कई बार कई अपनों से, कई बार कुछ ऐसे लोगों से जिन पर आपने अंधा विश्वास किया, वहां से आपने धोखे खाए हैं, अपनों से आपका ट्रस्ट टूटा है। कई मर्तबा जहां पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपको लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, आपने उन सब सिचुएशन को डील किया है, और अकेले डील किया है। उस सिचुएशन में आपके पास कोई नहीं था, सिर्फ आप और आपका साहस, आपकी निडरता, आपका धैर्य, उसने ही सिर्फ और सिर्फ आपका साथ दिया, और एकमात्र भगवान पर विश्वास, ठीक है? तब जाकर के आपकी लाइफ में ये एबंडेंस आया है, तब जाकर के आज आप लोगों को आराम से दिखते हो, ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पर ये कार्ड ये भी एनर्जी देता है कि देखो, कई लोगों के अंदर एक आदत होती है कि वो कोई काम करेंगे ना, तो जितना काम नहीं करेंगे ना, उससे ज्यादा वो चीजें दिखाते हैं।
उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं भी है, तो भी वो अपनी लाइफ को ऐसे दिखाएँगे कि उनकी लाइफ में बहुत बिज़ी हैं वो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं, उनके पास तो साँस लेने का वक़्त नहीं है। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे काम हैं, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सामने रिलैक्स रहते हो। ये है आपका दूसरा रूप। आप लोगों के सामने अपने प्रॉब्लम की नुमाइश नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम का आडंबर नहीं दिखाते, अपने आप को बिज़ी दिखाना आपको पसंद नहीं है, ठीक है? अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं कहते कि एकदम दिखा रहे हो कि भाई एकदम से मेरे पास तो बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं है, मेरी लाइफ में तो ये समस्याएँ चल रही है। आपके जीवन में ये है, आप किसी को अपना दुःख दर्द भी जल्दी बाँटना नहीं चाहते, ठीक है? लोगों के सामने कई लोगों का की आदत होती है कन्नी-काटने की, वो रोते-रोते रहते हैं। हमेशा किसी के सामने बैठेंगे तो रोते रहेंगे, आज ये समस्या, आज वो समस्या, आज वो समस्या, आज ये समस्या। आप ऐसे नहीं हो, आप लोगों को बहुत रिलैक्स दिखते हो, ठीक है? बट एक्चुअल में आप अपने जीवन में बहुत सारी कठिन समस्याओं से घिरे होते हो, बहुत सारा कम आप नहीं कहते कि अकेले फाइट करते रहते हो, ये है आपका दूसरा रूप, जो दुनिया की नज़र में सीक्रेट है। दुनिया आपका संघर्ष नहीं देखती है, दुनिया सिर्फ़ आपको सफल होते हुए देख रही है, ये है आपका दूसरा रूप, जो दुनिया नहीं जानती है, ओके? सो डियर देखो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी, अगर एनर्जी रेज़ोनेट की होगी तो क्लेम करना इस एनर्जी को, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है, ठीक है? और क्लेम कर लेना पॉज़िटिव एनर्जी को, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव।